खींच ले कोई नहीं। बेटा कूद जा, कूद जा, कूद जा बेटा, कूद जा, जरा कूद जा, कूद जा, और नीचे कूद जा, भैया बुधवार शाम गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब सवारियों से भरी एक बस में, चलती हुई बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण रही कि इसमें दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, झुलस गए और कुछ लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। आपको इस खबर में वो भयावह तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन बहादुर लोगों की कहानियाँ भी सुनाएंगे कि आखिरकार कैसे लोगों ने देवदूत बनकर कई लोगों की जिंदगियाँ बचाई। नमस्कार, मैं हूँ सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बुधवार शाम तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में सवारियों से भरी एक चलती हुई बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर को इतना भी पता नहीं चला कि बस में आग लगी है। साथ में चल रही गाड़ी चालकों ने बस ड्राइवर को बताया तो उसके बाद बस रुकी और बस इतने में ही आग का गोला बन गई। सबसे पहले तस्वीरें मैं आप लोगों को वो भयावह तस्वीरें दिखाता हूँ बस की, जो वीडियोस लोगों ने यहाँ पर जब मौजूद थे आसपास उन्होंने अपने मोबाइल से कैद किए। वो वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितनी दूर तक लपटे इस बस में लगी हुई आग की देखी जा सकते हैं। और ये दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर। झाड़सा फ्लाईओवर से ठीक पहले सेक्टर 31 जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर जयपुर की तरफ जाते हुए ये हादसा हुआ है। ये बस बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के ही सेक्टर 12A से भरकर चली और यहाँ से ये यूपी जा रही थी। इसमें चूंकि मजदूर भरे हुए थे जो दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे और बताया जा रहा है कि 35 से 40 सवारियाँ इस बस में मौजूद रही होंगी जिस समय यह हादसा हुआ। जो यहाँ पर आसपास जो गाड़ियाँ चल रही थी जब हाईवे पर और बस से पीछे से धुआं उठता हुआ देखा गया तो उसके बाद तुरंत बस के सामने गाड़ियां लगाकर लोगों ने इस बसों को रोका है। उसके बाद ड्राइवर को सूचना दी कि जल्दी सवारियों को बाहर निकालो, पीछे बस में आग लगी है। लेकिन बस जैसे ही यहाँ पर रुकी है उसके बाद इस बस में इतनी भीषण आग लग गई, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। और जैसे ही इस बस में आग की सूचना मिली तुरंत यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस और इसके अलावा फायर ब्रिगेड, गुरुग्राम के डीसी, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर आ गए। यहाँ पर सारा जो प्रशासन है, अमला, वो मौके पर आया है। इसके अलावा जो शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हादसे में लगभग 3 गंभीर घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 8 घायल लोग जो झुलसे हैं, जो 8 लोग जो झुलसे हैं उनको अभी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 लोगों की दर्दनाक मौत बता रहे हैं कि इस हादसे में हुई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा और गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव खुद मौके पर पहुंचे हैं। यहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा फोरेंसिक टीमें भी यहां पर आई हैं और पूरी जांच जो है वो मामले की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। जिस समय यह हादसा हुआ, चूँकि शाम का समय है, पीक आवर, ऐसे में जब यह हादसा हाईवे पर हुआ तो सड़कों पर काफ़ी लंबा जाम लग गया। कई फायर ब्रिगेड की, दमकल की गाड़ियां मौके पर आई है और लोगों ने जो बताया है कि इस बस में चूंकि मजदूर थे और वो अपने घर जब जा रहे थे तो उसी दौरान उनके पास छोटे छोटे जो सिलेंडर मौजूद रहे वो भी कहीं ना कहीं आग की वजह हो सकती है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो देवदूत बने हैं, कैसे उन्होंने इस बस में फंसे हुए लोगों की जिंदगियों को बचाया है, वो भी हम बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे। साथ ही हम गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है। यहाँ मौके पर न केवल लोगों की भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई है बल्कि यहाँ पर खुद गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा खुद मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद जाँच में जुटे हुए हैं। काफ़ी लोगों की भीड़ है और कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बचाई है, जो इस सड़क पर उस समय जा रहे थे जब ये हादसा यहाँ पर सामने आया तो उस दौरान यहाँ पर कुछ लोगों ने इस बस के शीशे तोड़कर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उनको इस बस से बाहर निकाला है। वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, क्या हुआ था? आपने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, कितना कठिन था और कितना भयंकर नज़ारा उस समय? वो नज़ारा तो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत भयंकर नज़ारा था। बस से पूरी आग की लपटों से पूरी लपटों में थी आग और मतलब कि आदमी गाड़ी भी, मैं अपनी गाड़ी से जब सामने से मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे गाड़ी के अंदर भी महसूस हो रहा था कि आग की तपन क्या होती है। अच्छा, क्या हुआ था? कितने बजे के आसपास की घटना? ये तकरीबन 3 घंटे पहले के आसपास की बात थी।
तो मैं बस के थोड़ा पीछे था जब मुझे दिखा कि बस में आग लगी हुई है। तो उससे पहले जब तक मैं पहुंचा तो लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया था। उसमें 4-5 पैसेंजर को निकाल दिया था। बाकी जब ड्राइवर को बताया कि बस में आग लगी है तो उसने, जब ड्राइवर को ये बताया गया कि कुछ हमसे जो आगे गाड़ियाँ थी कि बस में आग लगी, क्योंकि ड्राइवर को पता नहीं था बस में आग पीछे से जो लगनी शुरू हुई थी, तो उसने एकदम से एक्सट्रीम कोने में बस को दबाया। बस को कोने में दबाने के बाद पैसेंजर ने कूदना शुरू किया, निकलना शुरू किया। कुछ एक दो बच्चे थे जो उसके अंदर फंसे हुए थे। एक सरदार जी ने उस बच्चे को अपने हाथों से खींच के बाहर निकाला। तो वो बच्ची छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल की होगी, वो झुलस चुकी थी। तो हमने फटाफट किसी राहगीर को हाथ किया, वो रुके, उसने हेल्प की हमारी। तो जिसमें 4 पैसेंजर को बैठा के जो जले हुए थे उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। तो फायर ब्रिगेड के साथ मिलके हमने 1.5 घंटे में आग पे काबू पाया। फिर पुलिस के साथ, पुलिस की हेल्प की, पुलिस के साथ मुआवना किया अंदर पे जाके। तो उसमें 2 कैजुअल्टी मिली हैं अभी तक जो हमें। एक लग रहा है कोई लेडीज़ थी और एक कोई बच्चा होगा उसके अंदर। तो वो बिल्कुल लास्ट में कोने में फंसे हुए थे जो निकल नहीं पाए। लेकिन अभी तक जो पूरी बस में हमने अंदर जाके 3-4 बार मुआवना किया आग में जो काबू पाने के बाद, उसमें 2 ही। आपने बताया कि आप जब बस चल रही थी और चलती बस से धुआं निकल रहा था, आप साथ साथ इससे गाड़ी से चल रहे थे? मैं थोड़ा पीछे था। तो इसमें कितनी सवारियां मौजूद थी, कितने लोग? कम से कम 35 से 40 सवारी लग रही हैं। तो वो जैसे निकली, किसी को चोट लगी हाथ में, 2-3 बच्चे रो रहे थे। एक हस्बैंड रो रहा था कि भी मेरे बच्चा और बीबी हैं। क्या खिड़की से निकाले या शीशे तोड़ तोड़? खिड़की से निकाल पाए। शीशे तोड़ने का टाइम नहीं था क्योंकि बस में ना पीछे से आग लगी हुई थी। तो वो जब तक बस को रोका तो उसके विदिन 5 सेकंड के अंदर अंदर आग एकदम फैल चुकी थी उसके अंदर। तो इतना टाइम नहीं था। जो जिसका खींचा गया, जो अपना कूद सके थे तो उन्होंने कूद के अपनी जान बचा ली। बस बिल्कुल कोने पे लगाई थी तो एकदम से पैसेंजर उतर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से नहीं था और ट्रैफिक ज़्यादा था। दीपावली का सीज़न है तो ट्रैफिक ज़्यादा था। उस वजह से मतलब कि मैं बस वाले का भी थोड़ा है कि उसने अपना दिमाग से कोने में लगाया था। यदि बीच में लगाते तो मिस हैपनिंग ज़्यादा हो सकती थी। अच्छा, जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर था, क्या वो मौके पर रुके या वो भाग गए? नहीं, वो देख नहीं पाया मैं। ड्राइवर भाग गया होगा लेकिन वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं खुद गाड़ी लगा के उस सिचुएशन में, हमें ड्राइवर का रो पता नहीं कंडक्टर कौन है। हमारा मेन मोटिव था कि किसी भी तरह से पैसेंजर्स को बचाना है। 2 तो आप बता रहे कैजुअल्टी है, आपने प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ से शव निकलवाए हैं बाहर, लेकिन कितने लोग झुलसे होंगे, कितने लोग झुलसे तो कम से कम 15-20 होंगे। हाँ, क्योंकि 5 तो हमने अपने हाथों से गाड़ी में बिठाए हैं। फिर एम्बुलेंस में कुछ बंदों को बिठाया है। तो बच्ची को तो मैंने जो देखा था 5-6 साल की थी, वो पूरी झुलसी हुई थी और ऐसे करके वो बैठी थी बेचारी। वो देखने लायक नहीं था। वो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक था हमारे लिए। तो उस बच्चे को फिर उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम AC ऑन करो ताकि कुछ इसको ठंडक मिले और इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो शायद मैदान था हॉस्पिटल उसको लेके गए थे, ये रिक्वेस्ट किया गया था उसको। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी बिट्टू है। बिट्टू, क्या हुआ था ये बताइए, कहाँ से कहाँ आप हम दिल्ली से आ रहे थे। हम तो हम गाड़ी के पीछे थे। गाड़ी के पीछे थे हम। हमारे पास बुलेरो गाड़ी आगे खड़ी हमारी। वो मैदान से छोड़ने गया अभी भाई दूसरा वाला। तो मेरे गाड़ी में से पहले उठा धुआं था। एकदम अचानक आग पकड़ ली गाड़ी ने। यदि आग पकड़ी, इसकी स्पीड कम नहीं हुई गाड़ी की जब भी। तो इसको कार वाले जो शोर मचाने लगे सब, भाई आग लग रही है, आग लग रही है। इसने गाड़ी वाले ने देखा, बहुत तेज आग पकड़ ली अपने गाड़ी ने। तो इसने एकदम डिवाइडर से चिपका के गाड़ी लगा दी। ड्राइवर ने डिवाइडर से चिपका के गाड़ी लगा दी जिससे पेशेंट नहीं उतर पाए, पैसेंजर सॉरी। अच्छा, फिर तो एकदम आग लगी गाड़ी में बहुत तेज। हमने गाड़ी लगाई, एकदम उतारने लगे, सब लोग उतारने लगे, पर डिवाइडर के बीच में जगह नहीं थी, कोई उतार ही नहीं पाए। इसमें कई लोग जल भी गए। बाकी लोग मैदान हॉस्पिटल में एडमिट है, पहुंचा दिए। आप खुद बचाने के लिए बस में चढ़े? हाँ जी, हम खुद चढ़े थे बचाने के लिए। देखो आप, हम खुद बस में चढ़े थे। मेरा फोन भी यहीं गिरा है, फोन भी खो गया। पर हम जिसे हमने बचा पाए, इसे बचाया। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं और इनके माध्यम से भी हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आपके आसपास कोई इस तरह का कोई हादसा होता है तो आप सबसे पहले लोगों की ज़िंदगियां बचाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से प्रयास करें, अपनी भी ज़िंदगी बचा के रखें और दूसरों की भी लाइफ सेविंग इस तरह से करें जो अगर कोई ऐसे तरीके के हादसे में फंस जाता है। एक बार बस की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर लगातार अभी भी गुरुग्राम पुलिस आला जो है प्रशासन पूरा मौके पर मौजूद हैं। तमाम ACP DCPs, खुद पुलिस कमिश्नर, खुद गुरुग्राम के DC यहाँ पर मौजूद हैं और जो हादसा है उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह यह हादसा हुआ होगा। एक बार मैं बस की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सायरन्स की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। ये बस की तस्वीर एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका जो नंबर है वो देखिए कि AR01K7707। इस बस पर जो
जिस तरह से ये स्लीपर बस शुरुआत में देखने में लग रही है, हालांकि जिस समय ये हादसा हुआ लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच ये हादसा हुआ और बताया जा रहा है, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में पीछे की तरफ से धुआं निकलने लगा और जो साथ में गाड़ियां चल रही थी सड़क पर उस समय, उन्होंने तुरंत बस के ड्राइवर को इसके बारे में सूचित किया कि बस में पीछे आग लगी है, धुआं निकल रहा है। जिसके बाद बस ड्राइवर ने यहाँ आप ये देखिए कि डिवाइडर के पास सेक्टर 31 फ्लाईओवर है ये, और यहाँ डिवाइडर के किनारे बिल्कुल इस बस को यहाँ पर खड़ा कर दिया। हालांकि इस तरह की जो स्लीपर बसें हैं, जो स्लीपर कोच बसें चलती हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर, उनमें सिर्फ यह फ्रंट का दरवाज़ा होता है, चूँकि ये एसी बसें होती हैं। हालांकि इस बस के बारे में अभी जानकारी निकाली जाएगी कि आखिरकार क्या इसमें सारे शीशे बंद थे या इसमें कितनी खिड़कियां रही होंगी। और उसी दौरान इस बस में जब आग लगी तो ड्राइवर ने इस बस को यहाँ साइड में खड़ा कर दिया, और उसकी वजह से थोड़ी मुसीबत जो लोगों को हुई वो ये कि जो डिवाइडर है उसके सट के ये बस खड़ी हो गई। ऐसे में लोगों को इस बस के रुकने के बाद शीशों से कूदना भी भारी पड़ गया। इस दरअसल लेफ्ट साइड से इसलिए लोग नहीं कूद सकते थे क्योंकि नीचे फ्लाईओवर है, गहराई है, और ऐसे में उनको ये डर था कि अगर वो डायरेक्ट नीचे कूदते हैं खिड़कियों से तो फिर उनके साथ कोई और हादसा हो सकता है। इसीलिए कठिनाइयाँ जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद रहे, सिविलियंस जो थे, जो गाड़ियाँ यहाँ से चल रही थी, उन्होंने वाकई में इन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम किया है। वो इनके लिए दूत बनकर आए हैं जितने लोगों को यहाँ से बचाया गया है। लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारी मिली है, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो हमें बताया है कि 2 लोगों के शवों को तो अंदर से निकाला गया है। इसके अलावा लगभग 15 से 20 लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल में भिजवाया गया है। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। जैसे ही इस हादसे की सूचना गुरुग्राम पुलिस और फायर ब्रिगेड को लगी है, उसके बाद तुरंत कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, अलग अलग पुलिस स्टेशन से पुलिस टीमें, इसके अलावा शहर भर की एम्बुलेंसेस को यहाँ पर तुरंत डिस्पैच किया गया। वो आई और आप खुद देखिए कि अभी भी कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस हादसे के बाद यहाँ पर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उसको रूट कराने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, गुरुग्राम पुलिस भी लगी हुई है, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मी भी काफ़ी यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम कोशिश करते हैं, जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट अधिकारियों के तरफ से रहती है कि आखिरकार क्या ये हादसा है और किस वजह से ये हुआ है। एक बार ज़रा बात करते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। हमीरपुर ज़िला यूपी में ये लोग जा रहे थे, 500 किलोमीटर एक पड़ता है यहाँ से, तो लेबर क्लास सारी वापस अपने घरों पे जा रही थी। तो इनिशियली जो है पीछे से आग लगी है, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पीछे गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बताया कि इन्होंने आग बोला भी इसको, तो ड्राइवर ने धीरे धीरे काफ़ी दूर जाके साइड में लगाई है। साइड में भी ऐसी लगाई कि नीचे उतर नहीं सकते थे क्योंकि पुल है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है काफ़ी सवारियाँ निकल के उतर गई हैं जो ठीक ठाक थी, उनसे हमारी भी मुलाकात हुई है। अब उनको सबको भेज दिया है, वहाँ पे एवैक्यूएट कर दिया है और खाना खुना खिला के उनको अपना ज़िले में भेजा जा रहा है। 2 तो कंफर्म डेथ हो गई हैं और 3 जो अभी मेडिसिटी से वहाँ रेफ़र हो गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। बाकी 8 एक इंजर्ड हैं जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, वो लगभग पूरे ठीक हैं। और जो गैस के सिलेंडर ये लोग कैरी कर रहे थे, अभी प्रारंभिक तौर पे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये हुआ है। बाकी फोरेंसिक टीम आई हुई है, वो फाइनल फाइंडिंग आ जाएगी। सर, ड्राइवर कंडक्टर के बारे में पता कुछ पता चल? अभी वो तो हमने सब नंबर ले लिया है, वो हमारी क्राइम टीम्स लग गई हैं, वो तो सारा निकल जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले तो था जान बचाई जाए। और ये यहीं सेक्टर 12 गुड़गांव से चली थी, हाँ वहाँ से जा घाट जिला जा रही। चलो, थैंक यू। सर एक सवाल, लोगों से अपील भी कि जो राह चलते लोग थे जो और गाड़ियों में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जिंदगी बचाई। यस यस यस, डेफिनेटली। लोगों से भी क्या अपील करेंगे कि अगर इस तरह का हादसा भविष्य में भगवान करे एक तो ना हो, अगर होता भी है तो लोग ऐसे लोगों की जिंदगी बचाए, रेस्क्यू करें, अपने तौर पर भी क्या अपील? यार हम उन लोगों के तहे दिल से मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मौके पे इसको देखा, अपनी गाड़ियों को रोका। मैंने भी उनको अभी सुना है जो कि अपनी गाड़ियों में उनको ले के इनिशियली गए हैं, और हम तहे दिल से लोगों को, ऐसे लोगों को धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा सरकार भी उन लोगों को सम्मानित करती है, और उनको वैसे तो हमारी कैश की भी पॉलिसी है कि उनको प्रॉपर कमेंडेशन सर्टिफिकेट और रिवार्ड भी देना है। अगर कोई हमें अभी नाम आएंगे तो उनको सम्मानित भी हम प्रॉपर करेंगे, ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिले कि इस तरह मदद करने से अच्छा रहता है। गवर्नमेंट भी उनके साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच। तो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जिन्होंने जानकारी दी है कि ये बस
सेक्टर 12 से ही भरकर चली थी और इसमें बताया जा रहा है कि जो लेबर लोग थे, लेबर मजदूर, आप ये कहिए कि मजदूर थे जो कि यूपी जा रहे थे यहाँ से, और शाम को ये बस यहाँ से जब बनकर चली है तो उसी दौरान अचानक ये बस जब यूपी की तरफ जा रही थी तो उसी दौरान यहाँ पर यह हादसा हुआ। और उस समय इस हादसे में जो अभी ऑफिशियल आंकड़ा आया है, जिसमें 3 लोग जो ज़्यादा इंजर्ड हैं, जिनको कि सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 8 घायल, जो 8 झुलसे हुए लोग हैं, उनको गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। जो शुरुआती दौर में जांच में जो सामने आया वो ये कि चूंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें मजदूर लोग सवार थे, वो अपना सामान अपने साथ कैरी कर रहे थे, छोटे छोटे गैस के सिलेंडर उनके पास थे। तो ऐसा जानकारी लगी है पुलिस को कि जो हादसा हुआ है वो जो गैस सिलेंडर्स थे उनकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन फॉरेंसिक टीम चूंकि यहाँ पर मौके पर है और फॉरेंसिक टीम पूरी जांच करेगी कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है और इसकी असल वजह क्या है। हालांकि मौके पर ना ड्राइवर मिला है ना कंडक्टर, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जो बस के नंबर्स हैं उनके आधार पर अब ड्राइवर और कंडक्टर की खोजबीन की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या है और किस वजह से यह हादसा हुआ है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने उन खास लोगों को सम्मानित करने की बात कही है जिन्होंने इस हादसे के दौरान इस हादसे में फंसे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जो आगे आए, जिन्होंने घायलों को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया, जिन्होंने इस जलती हुई बस से घायलों को बाहर निकाला और उनकी जिंदगियां बचाई, उनको भी सलाम गुरुग्राम पुलिस ने कहा है। और साथ ही ये कहा है कि अगर ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं तो गुरुग्राम पुलिस जरूर उन लोगों को सम्मानित करेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।